हेलो एवरीवन, मैं लक्ष्मण सिंह चौहान सभी छात्रों का फिर से आपके अपने आईटी हैंड चैनल में स्वागत करता हूं। आज के इस पैथन ट्यूटोरियल क्लास में हम लोग देखेंगे कंट्रोल स्टेटमेंट में जो थर्ड स्टेटमेंट होता है जिसे हम लोग कहते हैं लूप स्टेटमेंट और रिपीटेशन स्टेटमेंट। जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था, हमारा जो कंट्रोल स्टेटमेंट होता है, कंट्रोल स्टेटमेंट माने एग्जीक्यूशन स्टेटमेंट जो होता है वो तीन तरह का एग्जीक्यूशन परफॉर्म करता है और वो परफॉर्मिंग हमारे ऊपर डिपेंड करती है। हम अगर किसी प्रकार का कोई कंडीशन स्टेटमेंट अपने प्रोग्राम में नहीं लगाए हैं तो हमारा जो एग्जीक्यूशन स्टेटमेंट होता है जिसे हम लोग कंट्रोल स्टेटमेंट कहते हैं वो लाइन बाय लाइन एंड प्रॉपर वे में एग्जीक्यूशन होता है। कोई भी एक स्टेटमेंट मिस नहीं होता है और वन बाय वन सब एग्जीक्यूशन होके निकल जाता है। लेकिन हम लोगों ने देखा था कंट्रोल स्टेटमेंट में एक डिसीजन अगर स्टेटमेंट मैंने यूज कर दिया है, अगर एक लाइन भी कहीं डिसीजन स्टेटमेंट यूज कर लिया है तो उससे सेट ऑफ स्टेटमेंट हमने ऐड कर रखा है। तो डिपेंड करेगा वो डिसीजन, अगर डिसीजन सेटिस्फाइड होती है इट मींस कंडीशन आर सेटिस्फाइड। अगर कंडीशन ट्रू होता है तो द रिलेटेड और एसोसिएटेड स्टेटमेंट विल बी एग्जीक्यूटेड, अदरवाइज लीव्स स्टेटमेंट। अदरवाइज क्या करते थे, लीव कर देता था, छोड़ देता था। हम लोगों ने देखा डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट में चार प्रकार के स्टेटमेंट देखे। जो डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट इफ स्टेटमेंट रहा, इफ स्टेटमेंट डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट होता है और वह डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट अपने आप में चार डिफरेंट टाइप के स्टेटमेंट प्रोवाइड करता है, इसीलिए उसे ब्रांचिंग स्टेटमेंट के नाम से भी जाना जाता है। हम लोगों ने सिंपल इफ स्टेटमेंट समझा, इफ इल्स स्टेटमेंट समझा, इफ इलिफ इल्स स्टेटमेंट समझा और नेस्टेड इफ इल्स स्टेटमेंट समझा। These are four different types of decision control statement. if के चार अलग अलग प्रकार के टाइप्स थे। हम लोगों ने कंप्लीट लेक्चर पढ़ने के बाद today we are start the new control execution statement is called repetition statement or loop statement। हम इसे loop statement, iteration या repeated statement कहते हैं। इस तरह के लिखे गए स्टेटमेंट में इसमें एक रिपीटेड स्टेटमेंट होगा, कंडीशन के बिहेव पे होगा, लेकिन कंडीशन तो हम इफ की मदद से, इलिफ की मदद से भी यूज करते थे। यहां पर जो भी कीवर्ड के माध्यम से हम लोग कंडीशन टेस्ट करेंगे वो रिपीटेशन टास्क परफॉर्म कराएगा, मतलब कंट्रोल आपका ऊपर फिर से रिटर्न आएगा। आपने अभी तक महसूस किया होगा, आई होप आपने रियलाइज किया हो, और नहीं रियलाइज किया तो मैं आपको एहसास मिला दूं। जब सीक्वेंस कंट्रोल स्टेटमेंट आप देख रहे हैं तो कंट्रोल वन बाई ऊपर से नीचे की ओर जाता था। आपने इफ में देखा, फिर भी आपने देखा कंट्रोल ऊपर से नीचे की ओर गया। आपने डिसीजन कंट्रोल इफ स्टेटमेंट के चारों प्रकार के ब्रांच में आपने नहीं देखा कि कंट्रोल ऊपर की ओर कभी लौटा हो। ना तो सीक्वेंस कंट्रोल स्टेटमेंट में देखा और ना ही आपने डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट देखा। डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट में जंप करते देखा कंट्रोल कि कुछ लाइनों को वो ड्रॉप कर देती, छोड़ देती और नेक्स्ट किसी को एग्जीक्यूट करती है, लेकिन कंट्रोल को ऊपर आते नहीं देखा। लूप स्टेटमेंट जिसे हम लोग कहते हैं, रिपीटेशन स्टेटमेंट कहेंगे या इटरेशन स्टेटमेंट कहेंगे, इस तरह के स्टेटमेंट में कंडीशन भी टेस्ट किया जाएगा और वो कंडीशन टेस्ट करने के लिए लूप स्टेटमेंट कहलाएगा। और खास बात क्या है, कंट्रोल का एग्जीक्यूशन, कंट्रोल सदैव वापस फिर से कम बैक ऑफ टॉप पे आएगा, मतलब टॉप टू बॉटम एंड बॉटम टू टॉप। एग्जीक्यूशन अभी तक आपने प्रीवियस क्लास में जो देखा था वो टॉप टू बॉटम की ओर देखा था, कभी भी बॉटम से टॉप की ओर कभी कंट्रोल नहीं आया है। आप देखेंगे आज के स्टेटमेंट में जिसे हम लोग लूप स्टेटमेंट कहते हैं, उसमें कंट्रोल ऊपर को आएगा। पहले तो कंट्रोल नीचे को जाएगा, कंडीशन सेटिस्फाइड होगा तो नीचे को ना निकलकर फिर से कम बैक ऑफ टॉप, कंट्रोल नीचे को जाएगा फिर से ऊपर को आएगा, नीचे को जाएगा फिर से ऊपर को आएगा। और ये ऊपर नीचे का ये जो टॉपिक है ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है या कंडीशन के ऊपर डिपेंड करेगा। जितनी बार कंडीशन ट्रू होता रहेगा उतनी बार उसके ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा और कंट्रोल री कम बैक ऑफ द डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट, फिर से उसी लूप स्टेटमेंट में आ जाएगा, फिर कंडीशन टेस्ट होगा, फिर बॉडी ऑफ लूप स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, कंट्रोल बाहर निकलने के बाद फिर कम बैक ऑफ द लूप स्टेटमेंट में आएगा। और इसीलिए इसी कंट्रोल के एग्जीक्यूशन के अकॉर्डिंग इसी का नाम पड़ गया लूप स्टेटमेंट या रिपीटेशन स्टेटमेंट। आइए अब हम आपकी आज का लेक्चर जिसे हम
लूप स्टेटमेंट कहते हैं, इटरेशन कहते हैं, इसके बारे में एक्सप्लेन करें। ठीक है, पहली बात तो मैं आपको बता दूं, लूप का मीनिंग या इटरेशन का मीनिंग या रिपीटेशन का मतलब होता है कंटिन्यूअसली किसी के चारों तरफ या किसी पर चक्कर लगाना। लूप का मतलब होता है किसी चीज के बिहेव पर कंटिन्यूअस किसी काम को लगातार करते रहना। दिस इज अ लूपिंग प्रोसेस। मैं आपको समझाने में अगर सफल रहूं तो मुझे एग्जांपल लेना पड़ेगा अपने अर्थ और अपने सन का। आप सभी जानते हैं, एक बेसिक बात है, हमारी जो पृथ्वी है वो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है ना, और वो चक्कर का जो एग्जीक्यूशन है वो 365 दिन लगते हैं एक बार धरती चारों ओर घूमकर अपने उसी लोकेशन पे लौट आए सूर्य को केंद्र मानकर, ये पृथ्वी उसके चारों ओर चक्कर लगा के जिस दिन लौट के आ जाता है उसे हम एक साल कहते हैं। इसी को बॉडी ऑफ लूपिंग कहेंगे। इसका बॉडी क्या है, यहां से यहां जाना, एक एग्जीक्यूशन हो गया, दूसरे साल दूसरा एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गया, तीसरे साल तीसरा एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गया। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या कह सकते हैं, लूप ही तो कह सकते हैं। दिस इज अ लूप, है ना। बस वो लूप कभी खत्म नहीं होगा। तो उस तरह के लूप को, हालांकि फाइनाइट लूप एक होता है, इनफाइनाइट होता है। जो मैं आप एग्जांपल बता रहा हूं, अभी तक उसका फाइनाइट टाइम नहीं पता चला है, उसे इनफाइनाइट कह दो, वह लगातार चक्कर लगाता रहेगा। दूसरी बात आप समझिए, वीकडे, सप्ताह के दिन होते हैं, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, फिर से देखिए संडे, मंडे, ट्यूसडे, फिर से देखिए। वीक बार बार रिपीट करता रहता है, आप उसे भी कह सकते हो दिस इज अ प्रोसेस इज कॉल्ड इटरेशन, रिपीटेशन और लूप स्टेटमेंट। बस समझना यह है, वो भी कभी खत्म नहीं होता है, वो चलता रहता है, इसलिए वो भी इनफाइनाइट लूप है। आप ऐसे भी समझ सकते हैं, आपका फैन जब तक आपकी इलेक्ट्रिसिटी पास होती रहती है, वो रोलिंग रॉड के चारों तरफ तो पत्तियां क्या करती है, घूर्ण करती रहती है, वो भी तो लूपिंग ही तो हुआ। बस लेकिन ये फाइनाइट है। क्या है, फाइनाइट है। जब तक इलेक्ट्रिसिटी रहती है तब तक वो जब तक इलेक्ट्रिसिटी रहता है तब तक मोशन चलता रहता है। जब इलेक्ट्रिसिटी डिस्कनेक्ट हो जाता है तो मोशन बंद हो जाता है। तो आई होप आपको लूप का कंसेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आया। लूप को हम हिंदी में चिकर घिन्नी के नाम से भी जानते हैं, और चिकर घिन्नी का मतलब होता है, आपने देखा होगा कुछ बच्चे होते हैं, एक प्लास्टिक में एक टैग लगा होता है और वो खींच कर उसको ले जाते हैं, आगे की ओर जाता है मोशन करते, लेकिन लौट के फिर वापस आ जाता है, फिर से वो आगे जाता है, फिर आगे आ जाता है। बच्चे उसका यूज करते हैं खेल के लिए। वो उसमें रस्सियां, टैग पतले पतले लगे होते हैं, वो भी एक वो चिकर गिन्नी कहलाएगा, और वो केंद्र मानकर उसको राउंड करता रहता है। ऐसे तमाम चीज आप एनालाइज कर सकते हैं और समझ सकते हैं लूप का कंसेप्ट क्या है, लूपिंग इन द सेंस ऑफ रिपीटेशन प्रोसेस। आई होप मैं आपका एक बेसिक कंसेप्ट बनाने में सफल रहा हूंगा, ये तमाम एग्जांपल बता के कि लूप का मतलब क्या। सबसे पहले आपके दिमाग में ये बात आनी चाहिए, व्हाट इज द यूज ऑफ लूप, व्हाई वी आर यूज्ड टू लूप स्टेटमेंट। क्या कमी रह गई हमारे सीक्वेंस कंट्रोल स्टेटमेंट में या डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट में। एवरीथिंग विल कंटिन्यू परफॉर्म ऑफ द एनी प्रॉब्लम, किसी भी प्रॉब्लम के लिए इफ और सीक्वेंस स्टेटमेंट काफी थे, कंप्लीट काम कर रहे थे, तो क्या नीड हो गई हमारे लूप स्टेटमेंट में, क्या नीड है लूप स्टेटमेंट में। प्रोग्रामर या मिस्टर गिड्डो वर्नसन ने क्यों लूप का कंसेप्ट डाला, और ये मात्र लूप का कंसेप्ट केवल पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ही नहीं है, ये एक एक्सटेंडेड फीचर्स है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, सभी में लूप आया था। अब लूप का बेसिक कंसेप्ट समझिए, रिड्यूस ऑफ द स्टेटमेंट। अगर कोई काम आपको बार बार वही करना है, अगर मुझे इस रॉड के चारों तरफ 3 पंखियां लगा के बार बार उसको घुमाना ही है, तो हम क्यों ना उसको एक एक्स्ट्रा एनर्जी कहीं से यूज करें, इलेक्ट्रिसिटी यूज करें, वो केवल घूमता रहे और उसके साथ पंखियां भी घूमती रहे, हमें यूज करने की जरूरत ना पड़े। मतलब काम अगर वही बार बार करना है, रिपीट करना है, तो उसको मैं ऑटोमेटेड कर दूं और वह स्वतः चलता रहे, मुझको बार बार करने की जरूरत ना पड़े। एक बार मैंने कर दिया तो ऑटोमेटिकली रेगुलर करना वो शुरू कर दे। दिस इज कॉल्ड टू लूप स्टेटमेंट। और ये कंसेप्ट है व्हाई वी आर यूज्ड टू लूप स्टेटमेंट। रिड्यूस ऑफ द स्टेटमेंट, अपने लाइनों को कम कर सकते हैं। अगर आई लव माई इंडिया मैंने
हमें आई लव माई इंडिया अगर यूज करना हो 100 टाइम आपको प्रिंट कराना हो आई लव माई इंडिया, तो आप देखेंगे आपको कितनी बार लिखना पड़ेगा, आपको आई लव माई इंडिया 100 टाइम लिखना पड़ेगा। आप उसको रन कराएंगे तो 100 टाइम लिखेगा। क्या आप 100 टाइम या 1 लाख टाइम या 1 करोड़ टाइम अगर आपको आई लव माई इंडिया लिखना होगा तो आप समझ गए होंगे 1 लाख टाइम आपको लिखना ही पड़ेगा। एक बार लिखना पड़ेगा, बार बार नहीं लिखना पड़ेगा, अलग बात है, लेकिन एक टाइम तो आपको लिखना ही पड़ेगा 1 करोड़ टाइम। 1 करोड़ टाइम अगर आपने लाइन लिखा और उसके बाद आप रन कराएंगे तो बार बार 1 करोड़ टाइम वो रिपीटेड होगा। लेकिन क्या एक स्टेटमेंट में, ओनली 1 लाइन स्टेटमेंट में क्या 1 करोड़ बार वही चीज रिपीट हो सकती है? यस, हो सकती है। लूप स्टेटमेंट एक लाइन आप लिखिए, उसको 1 करोड़ टाइम आप रिपीट कर लीजिए। वी कैन नॉट नीड टू टाइपिंग 1 करोड़ टाइम ऑफ आई लव माई इंडिया। तो आई होप आपका बेसिक कंसेप्ट में क्लियर करने में सफल रहा होगा। आइए हम अब चलते हैं आपको लिखे गए प्री कंटेंट ऑन बोर्ड पे, जो आपको प्रयास करेगा लूप के बारे में। हम लूप को 2 पार्ट में कंप्लीट करेंगे। पहले तो लूप का इंट्रोडक्शन हम लोग यहाँ देखें, लूप के टाइप को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। आज केवल इंट्रोडक्शन ऑफ लूप स्टेटमेंट, ओनली इंट्रोडक्शन ऑफ लूप स्टेटमेंट। लूप स्टेटमेंट जिसे इटरेशन भी कहते हैं, इटरेशन को पुनरावृत्ति कहते हैं, बार बार प्राप्त करना। लूप स्टेटमेंट इज अ टाइप ऑफ स्टेटमेंट। आप सबको पता है, हम लोगों ने शुरुआत में यही से किया था। स्टेटमेंट पैटर्न प्रोवाइड टू 3 टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट: सीक्वेंस कंट्रोल स्टेटमेंट, डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट एंड लूपिंग कंट्रोल स्टेटमेंट। हम लोगों ने देखा था कि एग्जीक्यूशन ऑफ स्टेटमेंट 3 तरीके से प्रोग्राम डिजाइन किया जा सकता है बाय यूजर। पहला सीक्वेंस कंट्रोल स्टेटमेंट, और सीक्वेंस कंट्रोल स्टेटमेंट या डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट या लूप कंट्रोल स्टेटमेंट, इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है यूजर की। कोई भी स्टेटमेंट स्वतः ना तो वो लूप होगा, ना ही वो डिसीजन होगा, ना तो वो सीक्वेंस होगा। अब प्रोग्रामर इस बात को तय करता है उसको किस तरह का प्रोग्राम बनाना है। इफ यू वांट टू क्रिएट सीक्वेंस कंट्रोल स्टेटमेंट, देन बी रिमेंबर्ड वी डू नॉट एनी कंडीशनल स्टेटमेंट इन द प्रोग्राम में कोई कंडीशन स्टेटमेंट नहीं होना चाहिए। अगर कंडीशन स्टेटमेंट हुआ तो वी कैन से दैट दिस इज अ डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट। दे आर नॉट डिक्लेयर्ड द ईच लाइन विल बी एग्जीक्यूटेड डेफिनेटली। अगर डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट लगाया है तो यहां आप नहीं कह सकते हैं कि जितने भी रिमेन्स लाइन उसके नीचे हैं वो एग्जीक्यूट होंगे, क्योंकि वो डिपेंड करता है कंडीशन पे। कंडीशन विल बी सेटिस्फाइड, देन एसोसिएटेड स्टेटमेंट विल बी एग्जीक्यूटेड, अदरवाइज लीव्स ऑल स्टेटमेंट्स। अगर कंडीशन ट्रू होती थी तो उसको एग्जीक्यूट करता था। आई होप आपको पता होगा। हम लोग कई बार इस बात को रिपीट कर रहे हैं कि पैटर्न प्रोवाइड अस 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट। फर्स्ट इज अ सीक्वेंस कंट्रोल स्टेटमेंट, सेकंड इज अ डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट एंड थर्ड नाउ टुडे वी आर लर्निंग अबाउट द लूप स्टेटमेंट और रिपीटेशन स्टेटमेंट। आज का टॉपिक, आज के क्लास में हम लोगों ने 2 एग्जीक्यूशन स्टेटमेंट या जब मैं कंट्रोल स्टेटमेंट कहूं तो एग्जीक्यूशन स्टेटमेंट समझ सकते हैं। 2 एग्जीक्यूशन स्टेटमेंट हम लोगों ने सीख रखा है आज के लेक्चर में। उसी का तीसरा और अंतिम जो हमें पैटर्न प्रोवाइड करता है इस तरह का भी प्रोग्राम डेवलप करने को, जिसे हम लोग कहते हैं रिपीटेशन स्टेटमेंट। तो फिर से एक बार देखिए, लूप स्टेटमेंट भी एक टाइप है किसका? स्टेटमेंट का। ऑफ पैटर्न के स्टेटमेंट का एक टाइप है लूप स्टेटमेंट। इट इज आल्सो कॉल्ड टू इटरेशन रिपीटेशन स्टेटमेंट। इसके बिहेवियर के अकॉर्डिंग इसे 2 नाम और दिया जाता है। हम इसे इटरेशन या हम इसे रिपीटेशन स्टेटमेंट भी कहते हैं, क्योंकि इसका बिहेवियर जो होता है वो कंटिन्यूअस प्रोसेस को करने के लिए होता है। इसीलिए हम लोग इसे रिपीटेशन या इटरेशन स्टेटमेंट के नाम से भी जानते हैं। आई होप आपको ये बात क्लियर हुई। लूप भी एक स्टेटमेंट, पैटर्न के स्टेटमेंट का टाइप है, और इसे इटरेशन या रिपीटेशन स्टेटमेंट के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट है लूप स्टेटमेंट इज आल्सो कॉल्ड टू डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट। आप इसे कह सकते हो डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट, लेकिन मैं डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट कहने से बचूंगा और आपको बताऊंगा इसे लूप स्टेटमेंट ही कहिए। लूप कंट्रोल स्टेटमेंट, लूप डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट। या तो अगर आपको
डिसीजन कहना ही है तो लूप लगाना पड़ेगा, क्योंकि लूप एक अलग फीचर्स है जो डिसीजन से बिल्कुल डिफरेंस है। और कैसे डिफरेंस है? लूप स्टेटमेंट का कंट्रोल आपका कम बैक अगेन द कंडीशन स्टेटमेंट, बट कंडीशन स्टेटमेंट डू नॉट कम बैक ऑफ द कंट्रोल स्टेटमेंट। आपने देखा था चाहे वो इफ स्टेटमेंट हो, चाहे इफ एल्स स्टेटमेंट हो, चाहे वो इफ एल्स स्टेटमेंट रहा हो, चाहे नेस्टेड इफ स्टेटमेंट रहा हो, द कंट्रोल नेवर कम बैक ऑफ द अगेन कंडीशन स्टेटमेंट। नीचे की ओर कंट्रोल गया था, लौट कर कभी ऊपर नहीं आया था। तो हम कैसे कह सकते हैं उसे डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट? अगर आपको डिसीजन कहना इस बेसिस पे बनता हो कि सर वहां पे कंडीशन टेस्ट करते हैं, तो आप यहां पर अगर कहना भी चाहें तो लूप लगा कहिए, लूप डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट। अगर आप केवल डिसीजन स्टेटमेंट कहेंगे तो वो इफ स्टेटमेंट के तरफ चले जाएंगे, और इफ स्टेटमेंट अगर आप तरफ जाते हैं तो वहां पे कंट्रोल कम बैक ऑफ आप अपर एरिया फिर से अप कोड पे नहीं आता है, वो केवल टॉप टू बॉटम ही जाया करता था कंट्रोल। ये बात मैं आपको समझाऊंगा फ्लो में, जब डाटा फ्लो डायग्राम बताऊंगा तो वहां का समझा दूंगा। लूप स्टेटमेंट इज आल्सो कॉल्ड टू लूप डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट, द कंट्रोल कम्स टॉप टू बॉटम। यहां देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात किया गया है। अभी तक चाहे सीक्वेंस कंट्रोल स्टेटमेंट हम लोग देखे रहे हो, या इससे पहले डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट के चारों डिफरेंट टाइप के स्टेटमेंट देखे हो, कभी भी कंट्रोल नीचे से ऊपर की ओर गया है। कंट्रोल मतलब एग्जीक्यूशन नीचे ऊपर से नीचे की ओर गया है, कभी भी कंट्रोल ऊपर रिटर्न नहीं हुआ है। लेकिन लूप स्टेटमेंट में वाइस वर्स मतलब होता है वो ऊपर से कंट्रोल नीचे की ओर भी जाएगा और एक समय आएगा फिर से ऊपर आएगा। इसे हम लोग कहते हैं वाइस वर्स फीचर्स, है ना? आपको ये बात क्लियर समझ में आई? नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, द बॉडी ऑफ लूप स्टेटमेंट्स विल बी एग्जीक्यूटेड डेफिनेटली आफ्टर लूप कंडीशन सेटिस्फाइड। बात तो समझिएगा, यहां पर कंडीशन टेस्ट करने के लिए हमें यहां भी कंडीशन टेस्ट होता है और एक लाइन का स्टेटमेंट लिखा जाता है। बस ध्यान ये देना है, यहां पर हम लोग लूप कीवर्ड की मदद से, यहां पर दो कीवर्ड होंगे लूप से संबंधित, हम लोग उनकी मदद से डिसीजन टेस्ट करते हैं। बस अंतर यही है। तो फिर से इस लाइन को आप समझा दें, द बॉडी ऑफ लूप स्टेटमेंट्स विल बी एग्जीक्यूटेड, द बॉडी ऑफ लूप स्टेटमेंट विल बी एग्जीक्यूटेड डेफिनेटली। आपके बॉडी ऑफ लूप स्टेटमेंट डेफिनेटली एग्जीक्यूट होते हैं आफ्टर लूप कंडीशन सेटिस्फाइड। आपके लूप कंडीशन अगर सेटिस्फाइड हुए तो उसके बॉडी ऑफ जो स्टेटमेंट लिखे रहते हैं, चाहे सिंगल लाइन स्टेटमेंट हो या मल्टीपल लाइन स्टेटमेंट हो, वो डेफिनेटली एग्जीक्यूट होते हैं। ठीक है, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए समझना, इसलिए मैं एक बार फिर से इसको रिपीट करना चाहूंगा। द बॉडी ऑफ लूप स्टेटमेंट विल बी एग्जीक्यूटेड। जैसे आपने देखा था इफ के एसोसिएटेड में बॉडी ऑफ लाइन थी, मतलब बॉडी ऑफ इफ स्टेटमेंट था। आपने आई होप आपने इफ स्टेटमेंट के चारों ब्रांचेस पढ़े होंगे, आपको लूप डेफिनेटली समझ में आएगा। अगर आपने बिना डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट पढ़े अगर आप डायरेक्ट लूप पढ़ रहे हैं, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा इसी डिस्क्रिप्शन लिस्ट में लिंक होगा, वहां एक बार आप जरूर देख लीजिएगा, तो ये बातें आपको ज्यादा क्लियर समझ में आएगी। क्योंकि जो बताना चाहता हूं, इफ से संबंधित भी उनके एसोसिएटेड जो स्टेटमेंट रहे थे उसे हम लोग बॉडी ऑफ इफ स्टेटमेंट कहते थे। इल्स में भी हम लोग देखे थे ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट रहते थे, उन्हें हम लोग इलिफ बॉडी ऑफ इलिफ स्टेटमेंट कहते थे। इल्स में भी कई स्टेटमेंट रहते थे, उसे हम लोग बॉडी ऑफ इल्स स्टेटमेंट कहते थे। बस आज वह लूप के साथ है तो उसे हम बॉडी ऑफ लूप स्टेटमेंट कह रहे हैं। The written statement associated with the condition is called body of। किसी कंडीशन के साथ अगर एसोसिएट कुछ स्टेटमेंट है तब उसे बॉडी कह सकते हैं। आई होप ये बात आपको क्लियर समझ में आई होगी। तो द बॉडी ऑफ लूप स्टेटमेंट विल बी एग्जीक्यूटेड डेफिनेटली आफ्टर कंडीशन सेटिस्फाइड। आपको पता है लूप भी यहां पर एक कंडीशन टेस्ट करेगा, अगर वो कंडीशन सेटिस्फाइड हो गया तो उससे एसोसिएटेड, उससे लगे हुए, उससे कंसिस्टेड सेट ऑफ स्टेटमेंट जिसे हम बॉडी ऑफ लूप कह रहे हैं बार बार, वो एग्जीक्यूट होंगी। अगर आपके लूप कंडीशन सेटिस्फाइड हो गया तो उसके लगे बॉडी ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे। ठीक उसी तरह से जैसे इफ में कंडीशन ट्रू होता था तो इफ से एसोसिएटेड स्टेटमेंट विल बी एग्जीक्यूटेड, और इफ में देखा था अगर कंडीशन विल बी सेटिस्फाइड देन
रिलेटेड स्टेटमेंट विल बी एग्जीक्यूटेड सच एज। ठीक उसी तरह से यहां भी लूप के साथ में कंडीशन टेस्ट किया जा सकता है और वह कंडीशन सेटिस्फाइड हुई तो उससे लगे हुए एसोसिएटेड सेट ऑफ स्टेटमेंट जिसे हम बॉडी ऑफ लूप बार बार कह रहा हूं वो एग्जीक्यूट होगा। और कंट्रोल बाहर ना निकलने के बजाय इफ में और इलिफ में क्या होता था, बॉडी ऑफ इफ स्टेटमेंट को और बॉडी ऑफ इल्स स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करता था, कंट्रोल बाहर निकल जाता था, ऊपर नहीं आता था। बस लूप में क्या है, वो बॉडी ऑफ लूप स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा और कम बैक अगेन द कंडीशन स्टेटमेंट, फिर से ऊपर की ओर आ जाएगा। इसी को कहते हैं हम लोग बॉटम टू अप। इससे पहले प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एग्जीक्यूशन कैसे चलता था, कंट्रोलिंग टॉप टू बॉटम, सीधे निकल जाता था ऊपर से नीचे की ओर, कभी नीचे से ऊपर कम बैक नहीं आया। लेकिन लूप स्टेटमेंट प्रोवाइड द कम बैक योर कंट्रोल एग्जीक्यूशन। इन सिंपल वर्ड वी कैन से दैट लूप इज अ सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट इज कंटिन्यूअसली रिपीटेड अंटिल अ कंडीशन विल बी सेटिस्फाइड या ट्रू। इस बात को समझिएगा, अगर हम इसी लूप को एक सिंपल टर्म में कहें तो लूप है क्या, लूप इज अ सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट इज कंटिन्यूअसली रिपीटेड, बार बार एग्जीक्यूट होता रहता है अंटिल माने जब तक की, कब तक, अ कंडीशन विल बी सेटिस्फाइड। आपने देखा इसके पहली लाइन में हम लोगों ने जिक्र किया था कि लूप स्टेटमेंट भी एक कंडीशन टेस्ट करता है और वो कंडीशन सेटिस्फाइड हुआ तो उससे रिलेटेड सेट ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे। आपने ये भी देखा कि एग्जीक्यूट होने के बाद इससे पहले जो प्रोसेस या कंट्रोल स्टेटमेंट हुआ करते थे, चाहे वो इफ, अगर वो चाहे डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट रहते रहे हो या फिर सीक्वेंस कंट्रोल हो, उसमें कंट्रोल या एग्जीक्यूशन टॉप टू बॉटम हुआ करता था। लेकिन लूप स्टेटमेंट में रिपीट फिर से अगेन आ जाता है उसी डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट में जहां कंडीशन टेस्ट किया जाता है लूप कंट्रोल स्टेटमेंट में, और फिर कंटिन्यू अगर ट्रू हुआ तो फिर एग्जीक्यूशन होता रहता है। मतलब तब तक आपके लिखे गए लाइन एग्जीक्यूट होते रहेंगे जब तक कि आपकी कंडीशन सेटिस्फाइड होती रहेगी, मतलब ट्रू होती रहेगी। लूप कंडीशन विल बी सेटिस्फाइड, द एसोसिएटेड स्टेटमेंट विल बी एग्जीक्यूटेड अगेन कम टू डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट, लूप कंट्रोल स्टेटमेंट। और लूप कंट्रोल स्टेटमेंट में फिर से टेस्ट होगा, फिर ट्रू हुआ तो फिर बॉडी ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा। इसी बात को फिर से एक बात समझ लें, क्लियर हो जाएगी। इन सिंपल वर्ड वी कैन से दैट, अगर ऊपर की लिखी बातों को एक सरल भाषा में या सरल शब्दों में हम एक्सप्लेन करना चाहें तो लूप एक सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है दैट इज कंटिन्यूअसली, जो लगातार रिपीटेड अंटिल, रिपीटेड एग्जीक्यूशन होता रहता है अंटिल माने जब तक कि अ कंडीशन विल बी सेटिस्फाइड, जब तक कि कंडीशन सेटिस्फाइड होती रहेगी, मतलब ट्रू होता रहेगा, तब तक आपका जो स्टेटमेंट होगा, बॉडी ऑफ लूप स्टेटमेंट होगा, वो कंटिन्यूअसली रिपीट होता रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आई होप ये लाइन आपको अब समझ में आ गई होगी। द लूप कंडीशन स्टेटमेंट यूज्ड विथ रिजर्व वर्ड, जो लूप स्टेटमेंट होता है वह एक रिजर्व वर्ड के साथ आता है, तभी तो उसे हम लोग लूप स्टेटमेंट कहते हैं। लूप स्टेटमेंट भले बार बार लूप 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 यूज कर रहा हूं, लेकिन लूप नाम का कोई रिजर्व वर्ड नहीं है जिससे हम लूप स्टेटमेंट बताएं। लूप एक कंसेप्ट है, लूप एक कंसेप्ट का नाम है, एक प्रोसेस का नाम है। लूप का मतलब कोई काम कंटिन्यूअसली होता रहे, उसी को हम लोग लूप कहते हैं। लेकिन लूप स्टेटमेंट बनाने के लिए अलग से दो रिजर्व कीवर्ड होते हैं, आगे बताया गया। जब रिजर्व कीवर्ड आप कहते हैं तो उसे हम कीवर्ड कहते हैं। या आप लोग क्या जानते हैं, रिजर्व मतलब कीवर्ड। और वो जैसे कि आपने देखा था, इफ एक कीवर्ड था, इलिफ एक कीवर्ड था, जिसकी मदद से हम लोग क्या किया करते थे, कंडीशन टेस्ट किया करते थे। आई होप आपने प्रीवियस लेक्चर पढ़े होंगे। तो उसी तरह से कंडीशन टेस्ट करने के लिए ना तो इफ यूज होगा ना इलिफ यूज होगा, वो अलग स्टेटमेंट होते हैं जिनकी मदद से कंडीशन भी टेस्ट होगी। और आपका दूसरा प्रोसेस होता है कि कंट्रोल अगेन कम टू डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट। दो बात है, इफ में तो कंडीशन टेस्ट किया जा सकता है, लेकिन कंट्रोल अगेन आपके कंडीशन टेस्ट पे नहीं आता है। बट लूप में क्या होता है, लूप में कंडीशन भी टेस्ट हो सकता है और बॉडी ऑफ एग्जीक्यूशन के बाद कंट्रोल फिर कम अगेन टू डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट, कंट्रोल कंडीशन टेस्ट करने के लिए फिर से आ जाएगा।
एंड इंडेड विथ इंडेंटेशन मार्क। और जैसे इफ और इलिफ में आपने देखा था इंडेंटेशन मार्क हम लोग कंडीशन के जस्ट बाद लगाते थे, ठीक उसी तरह से हम लोग लूप स्टेटमेंट में जो अलग कीवर्ड होंगे उनके साथ भी हम लोग क्या लगाएंगे, इंडेंटेशन मार्क लगाएंगे। और इंडेंटेशन मार्क लगाने का मतलब आपने प्रीवियस लेक्चर में भी भली बात समझा होगा, इंडेंटेशन मार्क कहीं भी लग जाए तो इसका मतलब इससे एसोसिएटेड स्टेटमेंट है। और जब भी आप एसोसिएटेड स्टेटमेंट कहेंगे, लगे हुए स्टेटमेंट कहेंगे, तो एक वो मैनर में रहते हैं, वो स्पेस अंडर स्पेस में रहते हैं, मतलब बराबरी में नहीं रहते, थोड़ा सा शिफ्ट होकर वो स्टेटमेंट होते हैं, तब उनके स्टेटमेंट कहलाते हैं। एक्चुअली में लूप एक नया कंसेप्ट है और जब तक कंसेप्ट नहीं क्लियर होगा आपको मुझे लूप पढ़ाने में कोई दिलचस्पी नहीं आएगी, क्योंकि जब तक कंसेप्ट नहीं क्लियर होगा आपको लूप कहने से लूप समझ में आने वाला नहीं है। और मोस्टली कुछ लोग इसको तो एक फोबिया बना रखे हैं, जब लूप स्टेटमेंट आता है तो कहते हैं दिस इज अ वेरी टफ स्टेटमेंट ऑफ द एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। मैं आपसे बताना चाहूंगा दिस इज वेरी इजी स्टेटमेंट ऑफ द एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और मैं ये लाइन इसीलिए कह पा रहा हूं क्योंकि भली भांत तरीके से लाइन बाय लाइन और बहुत डीप तरीके से आपको एक्सप्लेन करूंगा, लूप आपको डेफिनेटली समझ में आएगा। ठीक है, आगे चलिए। द लूप कंडीशन, लूप में भी कंडीशन होता है, बार बार ध्यान दीजिएगा। कंडीशन जब भी कह रहे हैं तो कंपैरिजन ऑपरेटर और रिलेशनल ऑपरेटर की मदद से कोई इक्वेशन या एक्सप्रेशन सॉल्व किया जाएगा, बस वो लूप स्टेटमेंट कहलाएगा। लूप कंडीशन स्टेटमेंट यूज्ड विथ रिजर्व वर्ड। लूप कंडीशन जब भी हम लोग टेस्ट करेंगे तो वो रिजर्व कीवर्ड होंगे, लेकिन वो इफ और इलिफ नहीं होंगे, क्योंकि हम लोग इससे पहले यही दो कीवर्ड यूज किए हैं या रिजर्व वर्ड यूज किए हैं जिसमें कंडीशन टेस्ट करते थे। अब एक और कीवर्ड या एक से और ज्यादा कीवर्ड होंगे जहां पर आप कंडीशन टेस्ट करेंगे, लेकिन याद रखना मात्र कंडीशन टेस्ट करने के लिए ही लूप स्टेटमेंट नहीं है, दो डिफरेंस है। पहला तो कंडीशन भी टेस्ट करेगा और दूसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो डिफरेंस करता है डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट से, कि इसके एग्जीक्यूशन जब इसके बॉडी ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएंगे तो कंट्रोल फिर अगेन बॉटम टू अप आएगा और कंडीशन पे फिर पहुंचाएगा। यह ऐसा नहीं होता था प्रीवियस में, चाहे सीक्वेंस हो चाहे वो डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट रहा हो। आगे देखते हैं, द लूप कंडीशन स्टेटमेंट यूज्ड विथ टू रिजर्व वर्ड। आपको लूप कंडीशन, अगर आपको लूप में कंडीशन टेस्ट करना है तो आपको दो रिजर्व कीवर्ड की जरूरत पड़ती है, या आप कहें कि लूप स्टेटमेंट में कंडीशन को टेस्ट करें, उसके लिए आपको दो स्टेटमेंट का यूज करना पड़ता है। इज नोन एज व्हाइल एंड फॉर। मैं बता दूं दो कीवर्ड हैं जिसमें व्हाइल सीधे सीधे डायरेक्ट तरीके से आपको कंडीशन टेस्ट करता मिलेगा, फॉर डायरेक्ट कंडीशन टेस्ट करने का नहीं मिलेगा। जैसे नॉर्मल आपने इफ में देखा होगा, जैसे आपने इलिफ में देखा होगा कि आपने रिलेशनल ऑपरेटर या जिसे हम लोग कंपैरिजन ऑपरेटर कहते हैं, उनकी मदद से आप का डिसीजन लिया करते थे। आप उस तरह से फॉर में नहीं लेंगे, हम फॉर जब पढ़ेंगे तब समझेंगे, लेकिन अभी ये बात ध्यान रहे आपको कि वाइल में तो डायरेक्ट तरीके से हम लोग उसी तरह करेंगे जैसे इफ में करते थे और जैसे हम लोग इलिफ में करते थे, लेकिन फॉर में उस तरीके से नहीं करेंगे, इनडायरेक्ट तरीके से वहां भी होता है आपका डिसीजन ही। ठीक है, कंडीशन वहां भी टेस्ट होता है, लेकिन वो थोड़ा इनडायरेक्ट तरीके से होता है और वाइल में डायरेक्ट तरीके से होगा। हालांकि डजंट मैटर, इससे आपको मतलब नहीं है। आपको ये समझना है कि जैसे इफ की मदद से हम लोग कंडीशन टेस्ट करते थे, इलिफ की मदद से कंडीशन टेस्ट करते थे, वैसे वाइल की मदद से भी आप कंडीशन टेस्ट करेंगे। और यहाँ वाइल क्या है, एक कीवर्ड है या रिजर्व वर्ड है जिसकी मदद से आप कंडीशन को टेस्ट करेंगे और कंडीशन अगर सेटिस्फाइड हो जाएगी तो उससे एसोसिएटेड स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे और कंट्रोल री अगेन कम टू द डिसीजन कंट्रोल इफ वाइल स्टेटमेंट, वाइल में फिर से आ जाएगा। ये दो बात बड़ी खास है, कंडीशन को टेस्ट करना और कंट्रोल का री कम बैक ऑन स्टार्ट, शुरुआत से फिर से आ जाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे देखें, द लूप कंडीशन विल बी सेटिस्फाइड। अगर लूप कंडीशन, हम लूप कंडीशन मतलब वाइल के साथ अगर आपने जो कंडीशन दिया है, हम वाइल बार बार इसलिए कह रहे हैं कि डायरेक्ट वही तरीका है जिसमें समझाया जा सके इफ जैसा।
तो लूप कंडीशन विल बी सेटिस्फाइड द बॉडी ऑफ, अगर आपका कंडीशन सेटिस्फाइड हो गया मतलब ट्रू हो गया, तो बॉडी ऑफ लूप स्टेटमेंट, और बॉडी ऑफ लूप स्टेटमेंट किसे कहते हैं, जो इंडेंटेशन मार्क के अंदर शिफ्ट होंगे वो बॉडी ऑफ स्टेटमेंट्स होंगे, एग्जीक्यूट होंगे एंड अगेन कंट्रोल कम टू कंडीशन स्टेटमेंट, और पुनः लौटकर फिर से आएगा कंडीशन स्टेटमेंट में। ये बात को मैंने एक फ्लो डायग्राम के माध्यम समझाऊंगा जो आसानी समझ में आ जाए, और उसके लिए मुझे एक नए लेक्चर में आपको लेके आना पड़ेगा जिसमें कंट्रोल स्टेटमेंट में अच्छे समझा पाऊंगा और वहां पे टाइप्स ऑफ आपको लूप के बारे में एक्सप्लेन कर पाऊंगा। आज के और ये वाले लेक्चर में केवल हम लोग को सीखना है इंट्रोडक्शन ऑफ लूप, व्हाई वी आर यूज्ड टू लूप स्टेटमेंट, व्हाट इज द बेसिक कंसेप्ट ऑफ लूप स्टेटमेंट, व्हाट इज टाइप ऑफ प्रोसेस परफॉर्म बाय द लूप स्टेटमेंट। ये तमाम बातों के बारे में हम कंटिन्यूअस इस लेक्चर में सीखते आ रहे हैं और आगे कुछ बातें और सीख रहे हैं। द लूप कंडीशन विल बी नॉट सेटिस्फाइड, ऐसा भी हो सकता है जैसे इफ में कंडीशन सेटिस्फाइड नॉट सेटिस्फाइड दो चीज होता था, क्योंकि आप जब भी कंपैरिजन ऑपरेटर या रिलेशनल ऑपरेटर में कोई इक्वेशन करते हैं तो कंडीशन विल बी ट्रू और फॉल्स। तो अगर ट्रू हुआ तो आपने देखा इसके ऊपर भी लाइन में कि एग्जीक्यूट, उससे एसोसिएटेड स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे और कंट्रोल री कम बैक फिर से कंडीशन टेस्ट करने के लिए आ जाएगा। लेकिन सर अगर कंडीशन नॉट सेटिस्फाइड हुआ तो मतलब कंडीशन फॉल्स हो गई, तो जो व्हाइल के साथ आपने कंडीशन इक्वेशन स्टेटमेंट यूज कर रहे हैं, अगर वो कंडीशन नॉट सेटिस्फाइड हो गई मतलब फॉल्स हो गया तो क्या होगा जरा देखिए, द लूप कंडीशन विल बी नॉट सेटिस्फाइड या फॉल्स, द कंट्रोल डू नॉट एग्जीक्यूट बॉडी ऑफ स्टेटमेंट, बॉडी ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं करेगा। दिस इज नॉट न्यू थिंग्स, ये कोई नई चीज नहीं है। आपने देखा था प्रीवियस क्लास में इफ और इलिफ के साथ में भी अगर कंडीशन सेटिस्फाइड होता था तभी उसके बॉडी ऑफ स्टेटमेंट विल बी एग्जीक्यूटेड, अदरवाइज जंप्ड, कंट्रोल जंप कर जाता था इल्स ब्लॉक में। ठीक उसी तरह से यहां भी समझिए, यहां पर आपका अगर कंडीशन व्हाइल के साथ जो कंडीशन टेस्ट कराएंगे, हम बार बार व्हाइल इसलिए कह रहे हैं क्योंकि डायरेक्ट तरीके से व्हाइल को ही समझा जा सकता है, क्योंकि आपने इससे पहले इफ और इलिफ पढ़ा, उसी के अकॉर्डिंग आप समझ सकते हैं, तो मैं बार बार व्हाइल ले रहा हूं नाम। तो कंडीशन अगर सेटिस्फाइड हुई तब तो उससे एसोसिएटेड स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे, और कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हुआ तो आउट ऑफ लूप स्टेटमेंट चला जाएगा, उस लूप के बाहर चला जाएगा कंट्रोल। अ लूप स्टेटमेंट कंसिस्ट 4 डिफरेंट स्टेटमेंट्स, और जो लूप स्टेटमेंट होता है कोई भी टाइप का लूप, चाहे लूप वो फॉर लूप होगा, चाहे हम लोग बात करेंगे व्हाइल लूप होगा, या किसी भी टाइप का लूप होगा, हमें तो पता नहीं कितने टाइप के लूप होते हैं, जो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन करेंगे। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लूप प्रोवाइड टू पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वी कैन क्रिएट अ प्रोग्राम, कितने प्रकार के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कितने प्रकार के लूप अवेलेबल किए हैं, वो तो चर्चा नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे। बस जानिए चाहे जितने प्रकार के लूप होंगे, द ईच लूप स्टेटमेंट मस्ट बी कंसिस्ट 4 डिफरेंट स्टेटमेंट और डिफरेंट एलिमेंट्स। आप कह सकते हो लूप कोई भी होगा, किसी भी प्रकार का होगा, उसमें 4 तरह के स्टेटमेंट अवेलेबल होते हैं या कंसिस्ट रहते हैं, या मेड बाय 4 डिफरेंट स्टेटमेंट इज लूप। वो 4 तरह के स्टेटमेंट लगाएंगे तो वो क्या बन जाएगा, लूप बन जाएगा। वो कौन कौन सा है, लूप इनिशियलाइजेशन स्टेटमेंट, लूप कहां से शुरू करना है वो जानना है। दूसरा लूप कंडीशन या टर्मिनेशन स्टेटमेंट, लूप का कहां से अंत होना है या लूप का कंडीशन क्या होगा। जब मैं बार बार लूप और लूप कह रहा हूं तो हम लोग इसे एक लूप वेरिएबल यूज करते हैं, लूप वेरिएबल। लूप चलाने के लिए हमें एक एक्स्ट्रा टास्क लेना पड़ता है, एक वेरिएबल जिसे हम लोग ऑब्जेक्ट कहते हैं। एक ऑब्जेक्ट आपको लेना पड़ेगा जो पूरे के पूरे लूप को ऑपरेट करेगा, और ऐसे ऑब्जेक्ट को जो लूप के साथ यूज होता है, लूप का कोर होता है, कंट्रोल होता है उसका, उसे हम लोग लूप वेरिएबल या लूप ऑब्जेक्ट कहते हैं। कुछ लोग इसे काउंटर ऑब्जेक्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, काउंटर वेरिएबल या काउंटर ऑब्जेक्ट, क्योंकि ये काउंट करने का काम करता है कि लूप कितनी टाइम चल गया, अभी पहुंचा कि नहीं पहुंचा अपने एक सर्टेन कंडीशन पे। इसीलिए हम लोग एक लाइन और समझेंगे, द ईच लूप कंट्रोल बाय ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड, हम लोग उसे कहते हैं लूप कंट्रोलर स्टेटमेंट या लूप कंट्रोल ऑब्जेक्ट, या तो उसको हम लोग काउंटर वेरिएबल या काउंटर ऑब्जेक्ट कहते हैं, कुछ लोग लूप वेरिएबल या लूप ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो लूप इनिशियलाइजेशन स्टेटमेंट मतलब होगा लूप के ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करना पड़ता है या वेरिएबल को इनिशियलाइज करना पड़ता है कि कहां से चलाऊं।
और लूप कंडीशन का मतलब होता है या टर्मिनेशन स्टेटमेंट मतलब होता है उसी ऑब्जेक्ट को तय करिए कहां तक चलेगा। वो लूप ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या करते हैं, कंडीशन में डाल देते हैं, उसी को हम लोग कहेंगे लूप कंडीशन या टर्मिनेशन स्टेटमेंट। बॉडी ऑफ लूप स्टेटमेंट, जैसे इफ का अपना स्टेटमेंट हुआ करता था, बॉडी ऑफ इफ स्टेटमेंट, बॉडी ऑफ इल्स स्टेटमेंट, बॉडी ऑफ इलिफ स्टेटमेंट, वैसे ही लूप का भी अपना एसोसिएटेड कुछ स्टेटमेंट हो सकते हैं। एक लाइन को हो सकते हैं या एक से ज्यादा लाइन को हो सकते हैं। एम्प्टी नहीं हो सकते हैं, जैसे इफ में, इलिफ में और इल्स में। आप एक लाइन भी ना दें, अगर ऐसा नहीं देते तो एरर हो जाता था, और उस एरर को बचने के लिए पास स्टेटमेंट का यूज किया जाता था। तो आप भी यहाँ वो दोनों बात लागू होती, यहाँ पर भी आप लूप में बॉडी ऑफ स्टेटमेंट में कम से कम एक स्टेटमेंट रखना अनिवार्य है, कंपलसरी है, और एक से ज्यादा रखना चाहते हैं तो एज यू विश आप रख सकते हैं, बट डू नॉट एम्प्टी। अगर नॉन स्टेटमेंटल अगर आपने लूप कोई बनाया, डिजाइन किया, तो कंपाइलर विल बी रिटर्न एरर, और वो क्या कर दे, कंपाइलर एरर देगा। और इस एरर को सॉल्व करने के लिए, इफ यू वांट टू डू नॉट any statement of loop statement, then use to the pass keyword। pass statement, pass keyword भी है, statement भी है। pass keyword की मदद से या pass statement की मदद से उस समस्या का समाधान कर सकते हैं कि आप स्टेटमेंट ना भी दें तब भी आपका कंपाइलर आपको एरर ना दे। और कोई भी लूप स्टेटमेंट होता है उसमें लूप का इनिशियलाइजेशन स्टेटमेंट होगा, लूप का कंडीशन टर्मिनेशन स्टेटमेंट होगा, बॉडी ऑफ लूप स्टेटमेंट होगा, और कंट्रोल अपडेशन। कंट्रोल अपडेशन का मतलब भी यह हुआ कि जो काउंटर ऑब्जेक्ट है, काउंटर वेरिएबल है, उसको बढ़ाना है कि घटाना है। आप देख रहे हैं दिस इज आल्सो काउंटर ऑब्जेक्ट, दिस इज आल्सो काउंटर ऑब्जेक्ट, दिस इज आल्सो काउंटर ऑब्जेक्ट। यहाँ तीन पार्ट में तो काउंटर ऑब्जेक्ट ही यूज होता है, मात्र बॉडी ऑफ स्टेटमेंट में आप चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं। आई होप ये आपको इंट्रोडक्शन ऑफ लूप स्टेटमेंट समझ में आया। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे टाइप्स ऑफ लूप स्टेटमेंट एंड एक्चुअल फ्लो ऑफ, कैसे वो फ्लो करता है वो देखेंगे। और ये रहा कंसिस्ट ऑफ 4 डिफरेंट पार्ट्स। हालांकि मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश किया है, आप शॉर्टली में देख लीजिए, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में इसको बहुत डीप तरीके से एक्सप्लेन करूंगा। यहाँ देखिए स्टार्ट हुआ है, लूप का इनिशियलाइजेशन होगा, लूप का कंडीशन होगा, दिस इज अ फर्स्ट एलिमेंट, दिस इज अ सेकेंड एलिमेंट, दिस इज अ थर्ड एलिमेंट जिसे हम लोग बॉडी ऑफ लूप कह रहे हैं, और फोर्थ इज अ कंट्रोल अपडेशन। 4 एलिमेंट्स, ये 4 एलिमेंट्स मिलकर क्या निर्माण कर लिए, लूप का। Any loop statement made by 4 different elements are 4 different statement. First is the loop initialization statement, second is the loop condition या termination statement, third is the body of loop statement, and fourth is the control updation या loop increment or decrement statement। तो आई होप आपको एक आइडिया लगा होगा, इंट्रोड्यूस हुए होंगे आप लूप की मदद, लूप से हम लोग किस तरह के अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, कैसे रिड्यूस स्टेटमेंट, रिपीटेड अगर मुझे लाइन कुछ लिखना हो तो हम कई बार ना लिख के अगर एक लाइन लिख दे तो नंबर ऑफ टाइम हम लोग उसको एग्जीक्यूट करा सकते हैं। बट दिस इज द वेरी यूजफुल व्हेनेवर द रिपीट द सेम टास्क। अगर आप चाहते हैं 5 अलग अलग लाइन को एग्जीक्यूट करना, दिस इज नॉट गुड फॉर योर प्रोग्राम, आपके लिए अच्छा प्रोग्राम नहीं होता है। देन यू यूज टू द डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट और सीक्वेंस कंट्रोल स्टेटमेंट। अगर आप एक ही लाइन को बार बार एग्जीक्यूट कराना चाहते हो, देन दिस इज बेटर फॉर यू। आई होप आज का यह लूप इंट्रोडक्शन आपको समझ में आया कंसेप्ट। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिए, अगर आप चैनल में पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर करिए। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, जिसमें सीखेंगे कि टाइप्स ऑफ लूप क्या होता है, इनका फ्लो चार्ट कैसे डिजाइन किया जाता है। थैंक यू सो मच, मीट इन नेक्स्ट क्लास।